अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहला जो हमारा सवाल है उसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने जो भी नंबर है यहाँ पे उसको पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है ताकि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए। ठीक है, आपने इसको स्क्वायर रूट में लिखने के लिए दो तरीके यूज़ कर सकते हैं आप। एक तो मिडल टर्म ब्रेकिंग और दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो मेथड है कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट कर लें। अब अगर आप यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में तो इजीली हो जाएगी, लेकिन यहाँ जहाँ थोड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे वहाँ पे आपको मसला होगा। तो आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही कंप्लीट कर लें, वो आपको हर तरह के क्वेश्चन में ईजिली आपको आंसर दे देगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले उसका पैटर्न बना लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब ए की जगह पे यहाँ एक्स आ रहा है और मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्स वाली वैल्यू के साथ माइनस था, इसलिए माइनस 2ab का फॉर्मूला लगेगा। और ए की जगह पे दोबारा से एक्स, क्योंकि यहाँ हमने एक्स पुट किया है। अब एंड पे देखें तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, यानी बी की वैल्यू हमें 4 मिली है। तो देखें एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जार 8x आता है। तो हमने 8x को इस तरह से ओपन करके लिख लिया और 16 को हमने 4 का स्क्वायर लिख लिया। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तो आपने बना लिया है, लेकिन हमें उन्होंने क्या कहा है कि टेक स्क्वायर रूट, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जो भी आपने होल स्क्वायर बनाया है उसके ऊपर आप क्या लगा दें, स्क्वायर रूट का साइन लगा दें इस तरह से। ठीक है, अब जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो हमारे पास प्लस और माइनस दो साइन आते हैं, तो इसके साथ आपने दो साइन लगा देने हैं, साथ में x-4 एज इट इज़। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी मार्कर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं पेन यूज़ कर रही हूँ। आपको उम्मीद है ये नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा ठीक से तो आप लोग वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा हाई कर लें, 420p पे करके देखें तो आपको फिर ये क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस ये कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मार्कर के साथ ही काम करूँगी। अब देखें 9x स्क्वायर है, तो 9 को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, बल्कि पहले फॉर्मेट बना लेते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। 9 को आप लिख सकते हैं कि 3x का स्क्वायर है और 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई 3x और b की वैल्यू मिल गई 2। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट ले लेना है हमने, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरह अंडर रूट का साइन लगाना है आपने 3x प्लस 2 होल स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास दो साइन आ जाएंगे, प्लस माइनस, साथ में 3x प्लस 2। यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास 3 नंबर हैं और स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। 36 जो है ये 6a का स्क्वायर होगा, 49 जो है ये 7 का स्क्वायर होगा। तो a की जगह पे 6a लिख दें, b की जगह पे 7 लिख दें। अब अगर आप देखें तो इसकी जगह पे ये आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 84a आ जाएगा और 49 की जगह पे ये आ गया। तो हमने खुद से कुछ भी प्लस या माइनस नहीं किया। ठीक है, तो जो चीज़ ऊपर दी थी उसी को हमने बस ओपन करके फॉर्मूला बना लिया है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर ये है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बना देंगे इसको, क्योंकि a की वैल्यू 6a है, b की वैल्यू 7 है। जो भी स्क्वायर के नीचे दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं ना, वो दोनों a और b होंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट जब आप इस तरह लगाएंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 6a प्लस 7। इधर भी आपने फॉर्मेट बना लिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस था दरमियान में तो हमने 2 के साथ माइनस लगाया है। अब 64 जो है ये 8 का स्क्वायर होता है, साथ में y भी है यहाँ पे, यानी a 8y आ गया। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो b की वैल्यू 2 आ गई। अब 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 4 की जगह ये और 64 की जगह पे ये। तो अब ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हमारे पास 8y है, माइनस b क्या है 2 है, इनका होल स्क्वायर बना दें और इसके ऊपर फिर आप स्क्वायर रूट ले लें। 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर कट जाएगा इसके साथ, तो प्लस माइनस 8y माइनस 2 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें तो कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन तो वैसे ऊपर वाले सवाल में भी आ रहा था, लेकिन वो स्क्वायर बन रहा था। अब अगर आप यहाँ देखें तो 18 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 200 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लें ताकि ये स्क्वायर बन जाए इजीली। तो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, अंदर बचेगा 100t स्क्वायर माइनस,
यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 60। 120 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 60t, और ये 9, 2 9s are 18। अब ये जो 2 है ये एज इट इज़, और इधर आपने क्या करना है, इसमें से फॉर्मेट बना लेना है होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। साथ में t भी आ रहा है, तो यानी 10t जो है वो a की वैल्यू हो गई। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो b की जगह पे आप 3 लिख दें। अब 2 एज इट इज़, और ये 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक जो है वो 10t है, b जो है वो 3 है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें। 10t माइनस 3 होल स्क्वायर का आपने क्या ले लेना है, इस तरह से स्क्वायर रूट ले लेना है। अब जो इसका स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 का तो कैंसिल नहीं हुआ ना, क्योंकि 2 का तो स्क्वायर नहीं था। अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर होता तो हम कट कर देते उसको, लेकिन 2 का अंडर रूट कैंसिल नहीं हुआ, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आएगा। और जिसका कैंसिल हो गया है वो आप ऐसे ही लिख दें बगैर स्क्वायर रूट के, और शुरू में प्लस और माइनस का साइन भी लगा दें, तो ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो इनमें 10 कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 40 वैसे किसी का स्क्वायर नहीं होता। 10 कॉमन लेंगे, यहाँ 4x स्क्वायर बचेगा, इधर 12x रह जाएगा, और यहाँ पे 9 रह जाएगा। अब अंदर वाले नंबर्स को आप होल स्क्वायर बना दें। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 4 को आप देखें तो ये 2 का स्क्वायर बनता है, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 2x। 9 3 का स्क्वायर बनता है, तो b की जगह पे 3 आ जाएगा। अब होल स्क्वायर बना दें इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर। a 2x है और b 3 है, दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। 10 का तो स्क्वायर रूट नहीं है जो इसके साथ कैंसिल हो, तो 10 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, और इसका स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ 2x प्लस 3 रह जाएगा, साथ में प्लस और माइनस लगा दें। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अभी जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है ना, ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर रहे थे, अब हमने डिवीजन मेथड से करना है। डिवीजन मेथड मिलता जुलता है जैसे हमने HCF किया था ना पीछे, इसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें सिर्फ एक ही पोलिनोमियल दी हुई है जो हम अंदर रखेंगे, बाहर डिवाइड किससे करना है वो हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि हमने इसको किससे डिवाइड करना है। पहले इसको आप अंदर रख लें, 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अच्छा, अब इधर आपने देखना है कि जो पहला नंबर है ना 4, वो कैसे आएगा, मैं किस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करूँ। वैसे तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, लेकिन आपने 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, ठीक है। याद रखें कि जब भी आप डिवीजन मेथड कर रहे होते हैं ना स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो आपने 2 सेम नंबर्स के साथ डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो आप इधर 2 लिखेंगे, ऊपर भी 2 लिखेंगे, यानी 2 2s आर, यहाँ पे फिर आ जाएगा 4। और मुझे क्या चाहिए, x की पावर चाहिए 4। अब x स्क्वायर को फिर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि ये भी सेम नंबर्स होने चाहिए ना, तो सेम नंबर्स यही एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x4 बन जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर को मैंने 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास पहली वैल्यू आ गई 4x4। यहाँ इस तरह से लगाएंगे लाइन, नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब ये लाइन आपने थोड़ी सी बाहर भी एक्सटेंड कर लेनी है, जो नंबर आपने ऊपर लिखा है वही नंबर इधर प्लस भी कर देना है आपने, ठीक है। ये अब पहले में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी कि स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, अभी ये आगे इसके 4 पार्ट्स हैं, तो ये स्टेप्स रिपीट होने हैं, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जो नंबर आपने ऊपर लिखा है उसी को नीचे इसके साथ आपने प्लस कर देना है, तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर, क्योंकि जब ऐड करते हैं ना तो सिर्फ कोएफिशिएंट ऐड होते हैं, 2 + 2 4 हो जाएगा, पावर सेम रहेगी, 2 है तो 2 रहेगी, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोएफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होते हैं और जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, 2 + 2 4 हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्लस करते हुए पावर को आपने वैसे ही रखना है, उनको 4 नहीं करना। तो बाहर तो आ गया हमारे पास ये चीज़, इस तरह से आ रहा है ना, हमारे पास 4x स्क्वायर आ गया, और अंदर हमारे पास अब ये जो नंबर है ना आगे वाले, ये नीचे उतार लेंगे हम सारे, 28x³ प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9, ठीक है। अब 4x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि मुझे 28 मिल जाए। 4 के टेबल में 28 कहाँ आता है, 4 7s are 28, तो और साथ में माइनस भी चाहिए, तो हम ऊपर आंसर में यहाँ पे लिखेंगे कि -7 से हमने मल्टीप्लाई करना है। साथ में x स्क्वायर है, मुझे चाहिए x³, तो एक x भी और चाहिए होगा। अब ये -7x जो इधर लिखा है ना वो आपने इधर भी लिखना है, ठीक है।
जो नंबर आप आंसर में लिखेंगे वो इसके साथ भी आपने लिखना है और उसी को फिर नीचे ऐड भी करना है, लेकिन वो खैर हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अभी इस -7x को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जो आप यहाँ आंसर में लिखेंगे वो नंबर इधर जितने नंबर हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। -7x जब 4x² से मल्टीप्लाई होगा -28x³ आ जाएगा। -7x को जब आप -7x से मल्टीप्लाई करेंगे +49x² हो जाएगा। नीचे वालों के साइंस आप चेंज कर दें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 37 - 49 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -12x²। और अगले नंबर्स नीचे उतार लें। अब पिछले स्टेप में जैसे हमने किया था कि जो नंबर हम आंसर में लिखते हैं वो नीचे ऐड होता है। अब हमने आंसर में लिखा -7x, वो -7x इधर आपने ऐड भी कर देना है। अब 4x² तो एज इट इज़ और -7 ये हो जाएगा -14x। अब ये नंबर है हमारे पास पहला -12, बाहर है 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 12 बने? ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि यहाँ पे माइनस भी चाहिए तो आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो नंबर आपने इधर लिखा है वो आपने इधर भी लिखना है। तो अब ये -3 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 3s आर -12x²। -3 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +42x हो जाएगा। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +9 हो जाएगा। अब नीचे वाले नंबर्स के साइन चेंज करें, सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर रिमाइंडर हमें 0 दे देंगे, यानी डिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हमारा जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आएगा? आपने ना इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर अपना क्वेश्चन लिख लेना है दोबारा से। 4x4 -28x³ +37x² +42x +9, जिसका स्क्वायर रूट लेना था वो लिखा और इसका स्क्वायर रूट इक्वल आ गया जो इधर ऊपर आंसर आया है हमारा 2x² -7x -3, ये लिख के। और इसके साथ आपने प्लस और माइनस लाजमी लगाना है क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं हमेशा दो आंसर्स आते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो हमारे पास पोलिनोमियल दी हुई थी, वो मैंने इस तरह से लिख लिया स्क्वायर रूट के साइन के अंदर, डिवीजन के साइन के अंदर। अब आपने देखना है कि पहला नंबर है हमारे पास 121, तो किस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें तो 121 आए, लेकिन दो सेम नंबर्स होने चाहिए। जैसे आपने 2 को 2 से किया था ना तो 4 आया था, तो यहाँ भी यहाँ और यहाँ सेम नंबर आना चाहिए। तो 11 जार होता है 121, ठीक है। साथ में चाहिए x4, तो x2 इधर आ जाएगा, x2 इधर आ जाएगा ताकि जब x² से मल्टीप्लाई हो तो वो क्या बन जाए, x4 बन जाए, ठीक है। तो दोनों सेम नंबर होने चाहिए, कीप इन माइंड। अब नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे तो प्लस और माइनस ये दोनों हो गए कैंसिल। आगे वाले आप सारे नीचे उतार लें। इसको नीचे उतारने के बाद अब जो नंबर आपने इधर लिखा था वो इधर आपने प्लस भी कर देना होता है। तो 11 से प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 22 और x² साथ में एक दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 22 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 198 आता है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप क्या करें, आप 198 को 22 पे डिवाइड करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि 22 को किस से मल्टीप्लाई करने से 198 आता है। अगर आप 22 को 9 से मल्टीप्लाई करें ना, 9 2 जार 18, 1 कैरी, 9 2 जार 18 और 119, तो 198 आ जाता है। यानी मुझे 22 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, और यहाँ पे क्योंकि माइनस भी है तो मुझे -9 से मल्टीप्लाई करना है। और x³ चाहिए लेकिन मेरे पास बाहर है x², तो एक x और चाहिए मुझे, ठीक है। तो -9x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको ताकि ये चीज़ आ जाए। अब -9x वहाँ लिखा है तो इधर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब -9x को जब इससे करेंगे तो -198x³ आ गया। -9x को -9x से करेंगे तो +81x का स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे वाले नंबर्स के साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, इनको आप माइनस कर लें। 183 में से 81 और ये दोनों माइनस माइनस क्या है, प्लस हो रहा है, तो आप इनको ऐड करेंगे। 264x का स्क्वायर आ जाएगा और आगे वाले जो हैं वो आप ऐसे ही नीचे उतार लें, ठीक है। अब जो नंबर ऊपर आपने लिखा था वो क्या था, -9x था, उसको आपने इधर भी लिख लेना है। अब 22x² एज इट इज़, ये x वाली आपस में ऐड हो जाएंगी, -9 ये -18x हो जाएगा। अब आप 22 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 264 आ जाए, ठीक है। हमेशा इधर से भी पहला नंबर आपने देखना है। इधर जो पहला नंबर है वो 22 है और साथ में x² है, मुझे चाहिए भी x², तो x² तो ऑलरेडी है, यानी मुझे अब यहाँ पे x तो नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 22 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 264 आ जाए।
और ये दोनों नेगेटिव थे तो आंसर में भी आपने नेगेटिव लगा लेना है, ठीक है। तो इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, और इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ ना 22 को, फिर ये आ जाएगा 264। तो 12 आपने यहाँ लिखा है तो आपने इधर भी -12 लिख लेना है। अब 22x² को जब 12 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -264x का स्क्वायर। -12 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे +216x आ जाएगा। -12 को -12 से करेंगे तो +144 आ जाएगा। अब नीचे वाले सबके साइन चेंज करें, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर आ गया हमारा यहाँ पे 0। तो डिवीजन कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने जिसका स्क्वायर रूट लेना था वो क्या था, स्क्वायर रूट के अंदर हम वो पूरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट इक्वल आ गया प्लस माइनस जो हमारा इधर आंसर आया है, आंसर ये ऊपर वाला होता है 11x² -9x -12। अच्छा जी, थर्ड पार्ट में जिसका स्क्वायर रूट लेना है मैंने उसको डिवीजन के साइन के अंदर लिख लिया है। पहला नंबर है x⁴, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² को x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये x⁴ बन जाए। नीचे वाले का साइन चेंज करें, ये कटिंग कर दें, तो हमारे पास 4 नंबर्स हैं वो आपने नीचे लिख लेने हैं। इनको लिखने के बाद अब आपने जो भी आंसर में चीज़ लिखी होती है वो आप इधर प्लस कर देते हो। तो x² को x² में प्लस करेंगे तो 2x² आ जाएगा, क्योंकि जब ऐड करते हैं तो इनके कोएफिशिएंट ऐड होते हैं ना, तो 1 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, पावर वही रहती है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इधर से पहला नंबर आ जाए, पहला नंबर है -10, तो एक तो माइनस चाहिए, जब यहाँ माइनस हो तो आपने ऊपर लगा लेना है, ठीक है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 are 10। अब मुझे x² यहाँ पे है गिवन है, मुझे चाहिए x3, तो एक x और चाहिए और y भी चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे y भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने देख लेना है कि आपको क्या चाहिए और उसमें से क्या कुछ यहाँ मौजूद है, जो यहाँ मौजूद नहीं है वो आपने इधर लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5xy से, और जो यहाँ लिखा है आपने वो आपने इधर भी लिख लेना है, ठीक है। अब -5xy को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे -10x³ y आ जाएगा। -5xy को -5xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो +25x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा y से, तो उनके स्क्वायर आ जाएंगे। नीचे वाले साइन चेंज करें, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद अगर आप देखें तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 2x² y² आ जाएगा, -10xy³ प्लस y की पावर 4। अब जो नंबर इधर लिखा था वो इधर आपने दोबारा नीचे लिख के उसको प्लस कर लेना होता है। तो पहला 2x² है, -5 -5 -10xy। अब मुझे पहला नंबर जो है वो क्या चाहिए, 2x² y²। मेरे पास है 2x², तो 2x² तो है यहाँ पे, सिर्फ y² है जो इधर नहीं है, तो मुझे इधर सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y² से। तो y² इधर लिखा है तो मुझे इधर भी लिखना है। अब y² को 2x² से मल्टीप्लाई करें, 2x² y² को 10xy से मल्टीप्लाई करें, 10xy³, y² को y² से मल्टीप्लाई करें, y पावर 4। इनके साइंस चेंज करें, सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 0। तो हमारा स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल आ गया, इसका स्क्वायर रूट इक्वल आ गया प्लस माइनस, और जो ऊपर आंसर आया हमारा x² -5xy प्लस y का स्क्वायर। ओके, फोर्थ पार्ट में जो पोलिनोमियल थी मैंने उसको लिख लिया डिवीजन साइन के अंदर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x² से, क्योंकि 4 तब आएगा 2 2s are 4 करेंगे, और x4 कैसे आएगा, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4x4 आ गया। ये भी हमने पीछे भी किया है ना, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे वाले सारे नंबर्स आप नीचे लिख लें। ये लिखने के बाद अब जो इधर आपने ऊपर लिखा था उसको इधर प्लस भी कर देना है आपने, तो 2 + 2 हो जाएगा 4x का स्क्वायर। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 12y, एक तो इधर माइनस चाहिए तो माइनस ऊपर लगा लें, 4 3s are 12 होता है, तो x² है, मुझे x³ चाहिए, तो एक x और मुझे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। -3x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इधर भी लिख लेना है ना -3x, तो ये पहला तो आ जाएगा -12x³, -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +9x² हो जाएगा। साइन चेंज करें, ये दोनों हो गए कैंसिल, और इनको माइनस करके हमें मिल जाएगा 28x² और आगे वाले दोनों आपने नीचे उतार लिए। अब जो इधर लिखा था -3x वो आपने इधर भी प्लस करना है, तो 4x² के साथ ये ऐड होके -6x हो जाएगा। अब 4 को मुझे बनाना है 28, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से ना, तो 4 7s are 28 हो जाएगा। और x² चाहिए, तो x² तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो सिर्फ 7 से ही करना है, तो वो 7 आप इधर भी लिख लें। और अब 7 को इन तीनों से करें, 7 4s are 28x², 7 6s are 42x, 7 7s are
49। साइन चेंज करेंगे सबके तो सारे कैंसिल होके रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमने जिसका स्क्वायर रूट लेना था हम वो लिख लेते हैं। ये इक्वल आ जाएगा जी हमारे पास प्लस माइनस जो भी आंसर आया ऊपर हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 7। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, मैंने बाय मिस्टेक पहले 4 की स्टेटमेंट लिख रही है तो मैं 4 सॉल्व कर रही हूँ, इसके बाद मैं 3 कर देती हूँ। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक कंपनी है जिसका जो प्रॉफिट है ना रुपीज़ में आपको दिया हुआ है एक फंक्शन की फॉर्म में p ऑफ x। ये प्रॉफिट का एक फंक्शन है या पोलिनोमियल है, ये आपको दी हुई है। कहते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट 0 है तो आपने बताना है कि ये जो x की वैल्यू है वो क्या होगी। x क्या है यहाँ पे, सेल्स हैं, सेलिंग x यूनिट। कि आपने अगर किसी कंपनी ने कोई चीज़ बनाई है तो वो कितने यूनिट उसके सेल कर रहा है वो x है। ठीक है, और इसका एक फंक्शन बना के उन्होंने आपको दे दिया है। अब इसमें आपने प्रॉफिट को वो कह रहे हैं कि 0 रख के x की वैल्यूज़ निकालनी है। बेसिकली वो आपसे कह रहे हैं फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपकी कंपनी ना प्रॉफिट में जा रही है ना लॉस में जा रही है। प्रॉफिट भी 0 है, लॉस भी 0 है, यानी जितना आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना खर्चा हो रहा है उतना ही वो कमा लेती है और अपना खर्चा खुद निकाल लेती है कंपनी। आपको ना तो जेब से कुछ डालना पड़ रहा है और ना आपकी जेब में कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि जहाँ पे प्रॉफिट 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे कि ये जो p ऑफ x है ये किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इसकी जगह आप 0 पुट कर दें और सामने जो है ये सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा। अब आपने यहाँ से फाइंड करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन होती है तो वो कर लेते हैं, कोई फॉर्मूला कंप्लीट होता है तो वो लगा लेते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे x की पावर 3 आ रही है और लास्ट नंबर जो है ये भी 5 का क्यूब है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। तो फॉर्मेट हम बना लेते हैं, क्या होता है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब। इन दोनों के साथ माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये आखिरी जो हमारा नंबर है वो नेगेटिव है ना, तो यानी यहाँ पे माइनस वाला। अगर तो सबके साथ प्लस हो तो हम फिर प्लस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें माइनस में नज़र आ रही हैं। अब देखें x जो है वो x का ही क्यूब होता है। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब होता है। तो मुझे a और b की वैल्यूज़ मिल गई हैं। यहाँ a की जगह x और b की जगह 5, यहाँ भी a की जगह x और b की जगह 5। अगर आप इसको देखें तो 5 3 ज़ार ये 15x² बन जाता है, इसका स्क्वायर 25 होगा, 25 3 ज़ार 75 बन जाता है। तो यानी ये क्यूब का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। इसको अगर मैं क्लोज करूँ तो वो आ जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। अब a क्या है यहाँ पे x है और b जो है वो 5 है और इधर जो है ना 0, ये ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। अब क्यूब ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, क्यूब रूट ले लेना है। जैसे आप स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे। और अगर क्वेश्चन के एक साइड पे क्यूब रूट लिया जा रहा है तो दूसरी साइड पे भी लिया जाएगा, यानी सिर्फ x माइनस 5 के ऊपर नहीं ले लेना, आपने इधर 0 के ऊपर भी लेना है। इसका क्यूब तो क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 0 का क्यूब रूट लें तो वो 0 ही आ जाता है। इधर सिर्फ रह गया x माइनस 5। अब ये माइनस 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यानी अगर आप 5 यूनिट्स सेल करते हैं अपनी प्रोडक्ट के तो फिर आप जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, आपका प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल 0 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्टेटमेंट दे दिया। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में बेसिकली काम सिर्फ फंक्शन से होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में जो है वो स्टेटमेंट से तो कोई डाटा नहीं लिया, सिर्फ हमने ये पोलिनोमियल ली और इसमें जो प्रॉफिट 0 दिया हुआ था तो p की जगह 0 पुट करके हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है रिटर्न फंक्शन r ऑफ x, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रिजल्ट फाइंड करें अगर आपका जो है वो रिटर्न जो है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, तो आपने ये x की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है यहाँ पर। तो हम रिटर्न्स की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। सामने आ जाएगा -x² प्लस 6x माइनस 8। अब आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, चाहें तो वैसे ही सॉल्व कर लें। तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी क्योंकि पहली वैल्यू नेगेटिव आ गई है ना, तो ये हमें आदत नहीं है इस तरह की मिड टर्म ब्रेकिंग करने की। वैसे तो ये भी आसान है लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 8 पॉजिटिव हो जाएगा, 6 नेगेटिव, और जो ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव। अब ये माइनस को आप शिफ्ट कर दो इधर 0 के साथ, तो 0 के साथ तो अगर आप माइनस नहीं भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। आप देखें 3 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखें 8 के कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको प्लस या माइनस करके 6 आता हो, तो 8 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं 1 8 के टेबल पे, 2 4 ज़ार 8, और अगर 2 और 4 को प्लस किया जाए तो 6 मिल जाता है हमें। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पे, तो हम कर लेते हैं। 0 एज इट इज़, x² भी एज इट इज़, माइनस 6x की जगह ब्रैकेट, एंड पे 8 भी वैसे ही। अब हमने 4 और 2 को क्या करना है, प्लस करना है। आप चाहे 4 पहले 2 बाद में लिख लें,
2 पहले 4 बाद में लिख लें। प्लस में आगे पीछे करने से कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ माइनस करना हो तो फिर हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस की जाती है। अब आप ये माइनस खोलेंगे जब, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। जो प्लस 2x था वो माइनस हो जाएगा और ये प्लस 8 एज इट इज़। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर अगेन x माइनस 4, क्योंकि बाहर ये माइनस था ना 2 के साथ, जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट आ गई x माइनस 4 और दूसरी ब्रैकेट आ गई x माइनस 2। अब जब दो ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 होती हैं ना, तो आप दो इससे बनाते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 4 जो है वो इक्वल टू 0 होगा। अब इधर से आपने दोनों जो फैक्टर्स अलग अलग 0 के इक्वल रखे हैं, इधर से x की वैल्यूज़ निकालनी है। माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास x की ये दो वैल्यूज़ आ गई, एक 2 और एक 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन बना के दे दिया इन्होंने, और इसमें कह रहे हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो आपने उस पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। x जो है ना वो यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपने v ऑफ x की जगह पे 0 पुट कर देना है। v ऑफ x किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को ना, तो उसकी जगह पे आपने 0 कर देना है। सामने है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। अब है तो ये क्यूब वाला फंक्शन, लेकिन क्यूब वाले में तो 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए ना, तब आपका क्यूब का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला तो नहीं लग सकता। 3 है तो मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है यहाँ पर, लेकिन वो चेक करने से पहले देखें कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। देखिए तीनों में 2 भी कॉमन आ रहा है, तीनों में x भी आ रहा है, तो 2x आप कॉमन निकाल लें। अंदर क्या रह जाएगा, 2x जब बाहर जाएगा तो इधर x स्क्वायर रह जाएगा। 2 3 जार 6 होता है, एक x बाहर चला गया, एक x रह गया। 2 2 जार 4 होता है, एक ही x था वो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू जो 2x के अंदर एक्सप्रेशन है, इसकी अगर आप देखें तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। 2 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 3 आए, तो 2 1 जार 2, और अगर इन दोनों को प्लस करें तो 3 आ जाता है। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 की जगह ब्रैकेट 2 एज इट इज़, इधर आ जाएगा 2x प्लस 1x, ताकि वो ऐड होके 3x हो जाए। 2x एज इट इज़, x स्क्वायर माइनस खोलेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 2x इंटू, इन दोनों में देखें तो x कॉमन आ रहा है, अंदर x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 कॉमन ले लें, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ये साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा, और इधर 0 चलता हुआ जा रहा है। तो 0 इज इक्वल टू 2x इंटू एक x ब्रैकेट माइनस 2 के साथ आ गई और एक x माइनस 1। अब देखें यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ गए हैं, एक 2x, एक x माइनस 2, एक x माइनस 1। तो आपने तीनों को अलग अलग इक्वल टू 0, कि या तो 2x इज इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। इनमें से कोई 0 होगा तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर 0 देंगे ना। तो अगर सामने 0 है तो अब आपने पहले को अलग से 0 कर लेना है, दूसरे को अलग से, तीसरे को अलग से। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0 से कुछ भी डिवाइड करो तो 0 रहता है। यहाँ ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। तो x की 3 वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। देखिए जितनी x की मैक्सिमम पावर होती है ना, आंसर उतने आते हैं। x की पावर 3 थी तो आंसर 3 आने चाहिए थे, और हमारे 3 ही आए। यहाँ पे x की पावर 2 थी तो हमारे आंसर 2 आए थे, ठीक है। अगर x की पावर 1 होगी तो एक ही आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक दे दिया आपको उन्होंने फंक्शन, जिसमें डिफ्लेक्शन है y ऑफ x। y डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में आपको कह रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है ना वो जहाँ पे 0 है वो पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं। तो डिफ्लेक्शन जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रही है, तो y की जगह आप 0 कर दें, और सामने ये x की वैल्यू है जो आपने निकालनी है, ठीक है। आसान अल्फाज में कि सारे सवालों में यही हुआ है कि जहाँ जहाँ फंक्शन है वो 0 कर दो, और सामने जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल लो। अगेन देखें 3 वैल्यूज़ हैं तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के चांसेस हैं, लेकिन कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो अंदर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अच्छा, पिछले सवाल में और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे 2 के साथ वेरिएबल भी था ना, तो ये हम ऐसे ही चलाते गए और हमने उसको अलग से इक्वल टू 0 रखा। लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट 2 अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये 2 आप इधर ले जाके 0 से डिवाइड कर दें और उसको 0 कर दें, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। जैसे यहाँ पे माइनस को हमने उधर शिफ्ट कर दिया था ना, इधर 2 को भी आप शिफ्ट कर दें। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल भी कॉमन आ रहा होता तो वो आपने चलाते जाना था एज इट इज़, और उसको अलग से 0 करना था। ये इस तरह यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि 2x पूरा आके 0 से डिवाइड और ख़त्म हो जाए। वेरिएबल को नहीं आप ख़त्म कर सकते, वेरिएबल को अलग से आपने इस तरह फैक्टर फॉर्म में लिखना होता है। इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, x स्क्वायर माइनस 4x की जगह ब्रैकेट
3 एज इट इज़। अब 3x + 1x करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। x² - 3x - x + 3, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर x - 3 बचेगा। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे, अंदर x - 3, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, और जो माइनस था वो वैसे ही रखा हमने, क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है तो अंदर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। एक फैक्टर x - 3 आ गया, एक फैक्टर x - 1 आ गया। अब या तो x - 3 0 के इक्वल होगा या x - 1 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और ये 1 उधर जाके प्लस होगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। इसके बाद हमारी बस रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।